हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे बुक का चैप्टर नंबर 5 है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। कि अभी लेटेस्ट में ट्रेंडिंग कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं, कौन से मोड्स ऑफ बिजनेसेस जो है वो मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, उनको हम बोलेंगे एमर्जिंग मूव्स ऑफ बिजनेसेस। हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर अभी हम देखें प्रेजेंट सिचुएशन में कोविड-19 के चक्कर में क्या हुआ कि सारे बिजनेसेस को अपने आप को ऑनलाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई भी चीज़ें इधर से उधर नहीं हो पा रही थी। तो जिनकी ऑनलाइन सर्विसेज थी उन लोगों ने डोर टू डोर सर्विसेज दे के अपना काम कर लिया। लोग उनको ऑर्डर दे देते थे और उन्होंने काम कर दिया। तो अभी हम अगर बोले तो ट्रेंडिंग बिजनेस कौन सा है? ई बिजनेस। और हमारा ये चैप्टर भी मेनली ई बिजनेस के ऊपर ही है। अब अगर हम बात करें एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, क्या मतलब है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस? एमर्जिंग का मतलब हेयर एंड देयर, जो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, सब जगह हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? एमर्जिंग। एंड मोड ऑफ बिजनेस मतलब तरीका, बिजनेस करने का तरीका। यहाँ देखो, मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, बिजनेस करने का तरीका क्या कहलाता है? मोड ऑफ बिजनेस। और इमर्जिंग का मतलब हेयर एंड नाउ एंड लाइकली टू कंटिन्यू, जो अभी है, यहाँ है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी वो कंटिन्यूस रहेगा। ऐसे बिजनेस के मोड को हम इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस बोलते हैं। अगर अभी प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो मार्केट में 3 तरीके के बिजनेस ट्रेंडिंग है: डिजिटाइजेशन, आउटसोर्सिंग एंड ग्लोबलाइजेशन। डिजिटाइजेशन में क्या हुआ है? सारी चीज़ों ने, सारे फर्म्स ने, सारी सर्विस होल्डर्स ने, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने, सारे गुड्स प्रोड्यूसर ने अपने आप को डिजिटल कर चुके हैं। वो लोग, कैश भी डिजिटल हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। मतलब हर चीज़ अब हम हमारे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो वो है डिजिटाइजेशन, या फिर हम बोले ई बिजनेस। उसके अलावा आउटसोर्सिंग मतलब अपना काम किसी और से करवाना, आउटसोर्स करना। और ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या हुआ है? इंडस्ट्रीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। प्रेजेंटली इस चैप्टर में हम इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ई बिजनेस क्या है और आउटसोर्सिंग क्या होती है। तो अगर फर्स्ट टॉपिक ई बिजनेस की हम बात करें तो ई बिजनेस क्या है? कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करके बिजनेस करना, ट्रेड करना या कॉमर्स। मतलब कॉमर्स के अंदर क्या आता है कि बिजनेस करना, ट्रांजेक्शन करना, अकाउंटिंग करना या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करना, या फिर बाइंग एंड सेलिंग करना। तो इस तरीके से जब हम जो नॉर्मल बिजनेस है उसको इंटरनेट को यूज करते हुए करें, उसको हम ई बिजनेस बोलते हैं। क्या डिफरेंस है ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में? तो अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, पहले ई कॉमर्स जो है वो एक फर्म को cover the firm's interactions with its customers and suppliers over the internet, buying and selling over the internet। सिर्फ बाय और सेल करना, वो क्या होता है? ई कॉमर्स। ठीक है। लेकिन ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स को भी कवर करता है और एक वाइडर टर्म होता है। इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किए जाते हैं। अब बिजनेस में सब कुछ हो सकता है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, हर तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस से रिलेटेड है वो सारी जब हम इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट करें तो उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। लेकिन ई कॉमर्स में क्या आता है? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। ठीक है। अगर हम बात करें स्कोप की, स्कोप मतलब कहाँ तक इसका फैलाव है, स्कोप मतलब इसकी पहुंच कहाँ तक है। तो ई बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है? तो 4 डायरेक्शन में फैला हुआ है: बी टू बी, इंट्रा बी, बी टू सी एंड सी टू सी। अब ये है क्या वर्ड्स? तो देखो, बी टू बी, बी टू बी से क्या मतलब है हमारा?
बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कनेक्ट होके ई बिजनेस करे तो उसको हम B2B कॉमर्स बोलते हैं। मतलब कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीदे और बेचे तो वो आता है B2B कॉमर्स में। B2C में क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। जब एक बिजनेसमैन कस्टमर को सामान खरीदे या बेचे, ट्रेडिंग करे, कॉमर्स क्योंकि वर्ड यूज किया है तो कॉमर्स का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू सामान खरीदना और बेचना। तो जब मैं एक बिजनेस फर्म हूँ और मैं कस्टमर्स को माल बेच रही हूँ तो वो अंदर आता है B2C कॉमर्स में। फिर मैं बात करूँ C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को गुड्स खरीद रहा है और बेच रहा है। और फिर आता है इंट्रा बी कॉमर्स मतलब एक ही फर्म की दो यूनिट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ खरीद रहा है और बेच रहा है सामान, तो उसको हम इंट्रा बी कॉमर्स में कवर करेंगे। इन सब के बारे में हम अगर डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले अगर हम बात करें B2B कॉमर्स की, B2B बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म, जैसे कि सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है और प्रोडक्शन वाला है, उन लोगों के बीच में जब ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लो, जैसे कि कैडबरी की एक एजेंसी है और कैडबरी की खुद की जो कंपनी है, वो दोनों, अब जो कैडबरी की एजेंसी वाला है उसको माल तो खरीदना ही पड़ता है, फैक्ट्री से माल खरीदना ही पड़ेगा, जो प्रोडक्शन हाउस है उससे माल तो खरीदना ही पड़ेगा। तो अब वो ऐसा तो नहीं है कि एजेंसी वाला आराम से जाके सामान उठा के ले आएगा, नहीं, उसको खरीदना पड़ेगा। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी वाले को प्रोडक्शन वाले अपना माल बेचे, उन्होंने क्या किया? खरीदा, और इन्होंने क्या किया है? बेचा है। तो ये क्या हुआ? दो बिजनेस फर्म्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई, इसको हम बोलते हैं B2B कॉमर्स। दो बिजनेस फर्म्स, वो जो एजेंसी वाला है वो खुद तो कंज्यूम करेगा नहीं, वो भी लाके मार्केट में बेचेगा। तो जब दो बिजनेस फर्म्स के बीच में ट्रांजेक्शन होती है उसको हम B2B कॉमर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेंडर्स इनवाइट करना कि भाई हमारा सामान है, आप कितने में बना के दोगे। आउटसोर्स करने के लिए हमको टेंडर्स इनवाइट करने पड़ते हैं कि आप हमारा ये काम कितने में करके दोगे, उस वो करना। कमर्शियल नेगोशिएशन, जो बार्गेनिंग होती है कमर्शियल लेवल पर, वो करना, ये सब आता है B2B कॉमर्स के अंडर। नेक्स्ट इज B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जो नॉर्मली होता है, जैसे अगर अमेजोन पे एक बिजनेस फर्म जो है वो अपना माल बेच रही है कस्टमर्स को, वो क्या कर रहे हैं? B2C कॉमर्स कर रही है। या जितनी भी आजकल जितने भी ब्रांड्स है, मिंत्रा है, या फिर हम बोले कि खुद के भी स्टोर्स होते हैं, सबके ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं हर चीज के, जॉकी ले लो आप, या फिर हम नाइकी के शूज ले लो, एडिडास ले लो, ये सब क्या है? सारी जितने भी बिजनेसेस होती है, जितनी भी ब्रांड्स होती है, अपने आपको ऑनलाइन बिजनेसेस में इंक्लूड कर देते हैं। और नॉर्मली अगर आजकल हम देखें तो क्या होता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं जिसमें एक तो होता है सप्लायर, और वो ग्रुप में सारे अपने आइटम्स डालता रहता है और हम उससे खरीदते हैं। तो ये भी एक B2C कॉमर्स का ही एक पार्ट है। तो B2C में क्या होता है, बिजनेस हाउसेस कस्टमर को जब सामान बेचते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम B2C ट्रांजेक्शन बोलेंगे। इसमें क्या क्या होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती है, प्रमोशन टेक्निक्स अपनाई जा सकती है, एडवर्टाइजिंग किया जा सकता है, और एक और क्या हो सकता है, C2B भी हो सकता है, मतलब कस्टमर भी बिजनेसमैन से कनेक्ट हो सकता है। कैसे कनेक्ट हो सकता है? कस्टमर को अगर कोई इशू है, हमारे को अगर हमने कोई नया फोन लिया या हमने कुछ भी नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया और उसमें कोई दिक्कत आ रही है, हम क्या करते हैं? कस्टमर केयर को फोन करते हैं सीधा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी एक तरह के ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं, हम यहाँ से उनको बोल रहे हैं। तो ये क्या होती है? C2B ट्रांजेक्शन होती है, जब हम
रिव्यूज देते हैं, जब हम उनको बोलते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए बुलाते हैं, ये सब क्या है, B2C ट्रांजेक्शन है। तो B2C एंड C2C कॉमर्स जो है उसमें क्या होता है, बिजनेसमैन और कस्टमर एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें C2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है carbejo.com, OLX.com, हमने सुना है। ये क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कैसे, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। अब जब भी कस्टमर किसी कस्टमर को बेचेगा, मतलब यूज्ड गुड्स बेचेगा, सेकेंड हैंड गुड्स बेचेगा, और सेकेंड हैंड गुड्स के लिए ई कॉमर्स का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, OLX.in, नाम सुना है हमने। अभी नया ट्रेंडिंग है carbejo.com, वहां आप अपनी यूज्ड कार्स को बेच सकते हो। तो ऐसी जो साइट्स होती है जो कि कस्टमर से कस्टमर को कनेक्ट करती है इंटरनेट के थ्रू, और एक दूसरे से वो कनेक्ट होकर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाय और सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम C2C ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि यूज्ड गुड्स, यूज्ड एंटीक आइटम्स, यूज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, जो रिव्यूज आते हैं वो क्या है, C2C ट्रांजेक्शन है। उन रिव्यूज को पढ़ के हम हमारा आइटम खरीदते हैं, अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट है, इन पे क्या होते हैं, रिव्यूज होते हैं, जिनको अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो उसका रिव्यू जरूर पढ़ते हैं कि ये प्रोडक्ट है कैसा, उस रिव्यू के बेसिस पर हम अपना स्टेप लेते हैं। तो ये भी एक C2C ट्रांजेक्शन में ही कवर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रा बी कॉमर्स की, इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, ए कंपनी लिमिटेड है सपोज, तो क्या होगा, ए कंपनी जो है उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, सेल्स हाउस है, मार्केटिंग हाउस है, मतलब कि इन सबके क्या होते हैं अलग अलग। जब बड़ी कंपनीज होती है तो एक ही जगह सारे डिपार्टमेंट्स नहीं रखती, वो अपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देती है। तो क्या होता है, अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है, उसने प्रोडक्शन किया और अपने माल को सेल्स डिपार्टमेंट को बेच दिया, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट वाला उससे खरीद रहा है। तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन होती है उसको हम इंट्रा बी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जिसमें एक ही फर्म के, इंट्रा मतलब बिटवीन द डिपार्टमेंट, मतलब बिटवीन द सेम लाइन, या फिर हम ऐसा बोले एक ही फर्म के दो लोगों के बीच में जब ट्रांजेक्शन होती है, तो प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, या फिर सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगी, उन सब ट्रांजेक्शन को हम क्या कवर करेंगे, इंट्रा बी ट्रांजेक्शन में कवर करेंगे। जैसे कि सपोज ऐसा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कस्टमर को एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स की नीड है, उसने एक रिसर्च की, उस अकॉर्डिंग बहुत सारे कस्टमर को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट की नीड है। तो अब मैं क्या करूंगी, या फिर ऐसा मैं बोल दूं कि जो प्रोडक्ट हम बना के दे रहे हैं वो तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन उनको डिजाइनिंग में थोड़ा सा इशू है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला क्या कर सकता है, जो प्रोडक्शन हाउस है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको ये बता सकता है कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन होगी उनके बीच में, इनको हम इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर में डालेंगे। जैसे कि दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, एक ही फर्म के दो डिपार्टमेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है वो, इसमें क्या होता है, सप्लायर्स के द्वारा जो ऑर्डर आए हैं वो हम आगे दे रहे हैं। जैसे कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट वाला है, तो मेरे पास सप्लायर्स के ऑर्डर्स आए हैं और मैं उनको आगे तक पहुंचा रही हूँ, तो ये भी इंट्रा बी कॉमर्स में आएगा। अब ये तो नहीं है कि मैं जाके उन तक पहुंचाऊँ, नहीं, आजकल हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑर्डर वहां पर प्लेस करते हैं, और वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करके वापस सेल्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे, और सेल्स डिपार्टमेंट वाला आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को या कस्टमर्स को सेल कर देता है। तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन होती है उनको हम इंट्रा बी कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। जो बिजनेस टू बिजनेस होती है वो B2B, जो बिजनेस से कस्टमर के बीच में होती है या कस्टमर से बिजनेस के बीच में होती है वो B2C, कस्टमर से कस्टमर के बीच में होती है वो C2C, और इंट्रा बी कॉमर्स जो कि एक ही फर्म के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में होती है वो इंट्रा बी कॉमर्स। इसको अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझे तो देखना, तीन लोग हैं, सप्लायर, फर्म और कस्टमर। जब सप्लायर और फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन, सप्लायर कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, ये सब हो सकते हैं,
तो जब सप्लायर और फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो वो कहलाती है B2B ट्रांजेक्शन। जब फर्म और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो वो कहलाती है B2C ट्रांजेक्शन। और कस्टमर और दूसरे कस्टमर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो वो कहलाती है C2C ट्रांजेक्शन। और जब फर्म के ही डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा कॉमर्स। ठीक है, तो क्या है ये इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस? वो बिजनेसेस जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, जो कि इंक्लूड है इसमें डिजिटाइजेशन, आउटसोर्सिंग और ग्लोबलाइजेशन। ई बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को या फिर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको इंटरनेट की हेल्प से स्टार्ट करना या इंटरनेट की हेल्प से करना ई बिजनेस में आता है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंशिएशन देखें तो ई कॉमर्स में सिर्फ क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। और ई बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन या फिर सारी एक्टिविटीज जो कि एक बिजनेस में होती है उनको इलेक्ट्रॉनिकली करना या इंटरनेट की हेल्प से करना ई बिजनेस में आता है। स्कोप पढ़ा हमने B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी कॉमर्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो पहले चलते थे और अभी जो ट्रेंडिंग बिजनेसेस है जैसे कि ई बिजनेस है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम हमारे